तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे हम किस बारे में बात करने वाले। इसमें हम बिल्कुल भी किसी को भी मतलब ऐसे दीपिका की बीमारी का उन सबका और लोगों की तरह मजाक नहीं उड़ाने वाले, क्योंकि मुझे पता है दीपिका सही पे बीमार है, उसे हम सब लोगों की दुआओं की जरूरत है। तो प्लीज़ आप सब उसके लिए दुआएं करिए। पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला पॉइंट डिस्कस मैं करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि कैसे जो है दीपिका अब शोएब और सबा अभी भी अपने भाभी के नाम पर और पत्नी के नाम पर जो है व्यूज़ और कम व्यूज़ और सब्सक्राइबर लिए जा रहे हैं। अभी भी उन्हें शर्म नहीं आ रही कि वो बेचारे बीमार हैं, तब भी उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बस उन्हें चाहिए व्यूज़, उन्हें चाहिए पैसे, उन्हें भरनी अपनी जेब। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं शोएब कैसे अपनी जो है ऑडियंस को फूल बनाता है, कैसे बोलता है कि उसके पास टाइम नहीं था। हम इस बात को भी एक्सपोज करेंगे यहाँ पर। और थर्ड पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि कैसे सबा इब्राहिम जो है भाभी की तबीयत बीमार है और वो वहाँ पर पार्टी वगैरह उनकी चल रही है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है कि कैसे जो है शोएब इब्राहिम अपनी ऑडियंस को फूल बनाता है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा भी जो उसका कल नया ब्लॉग आया था उसमें उसने अपडेट दी थी दीपिका के बारे में। तो उसमें बोलता हुआ नजर आता है कि मतलब दीपिका की तबीयत इतनी ख़राब थी, उसने सब कुछ बताया कि फीवर था, ये था कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला इन 5 दिनों में जिससे कि मैं आप लोगों को अपडेट कर पाता या कोई स्टोरी वगैरह भी लगा पाता। तो मैं शोएब से ये पूछना चाहता हूँ, क्या जब वो घर से हॉस्पिटल से घर जा रहे थे गाड़ी में भी उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो एक स्टोरी डाल पाते, एक स्टेटस लगा पाते उन लोगों के लिए जो लोग पागल हो रहे थे, वो ऑडियंस जो उनके लिए इतनी लॉयल है, वो ऑडियंस वो फैन जो उनके लिए इतनी दुआएं कर रहे थे कि उनके लिए एक स्टोरी नहीं लगा सकते थे। ये इतना झूठ, इतना दोगलापन कैसे भाई, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं था। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा जब वो अपने इंस्टा पर लाइव आया था, जब वो कार में बैठे थे, पीछे दीपिका भी थी, रिजा भी थी और सारा भी थी। तो वहाँ पे उसने वो किया था आस्क मी एनीथिंग वाला, वो जो करते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप हमसे क्वेश्चन पूछे हम आंसर देंगे, वो वाला वो गाड़ी में कर रहा था। तब उस टाइम उसके पास टाइम था, बट अब क्योंकि यहाँ पे बात इतनी बड़ी थी, ऑडियंस इतनी पागल हो रही थी, तब उसके पास टाइम नहीं था गाड़ी में। जब वो बैठ के घर जा रहा था, पता नहीं गाड़ी में कौन सा उसका ऑपरेशन चल रहा था, कौन सा क्या चल रहा था, कि उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि वो हम ऑडियंस को एक अपडेट दे पाता। इतना झूठ क्यों बोलना है शोएब? अपना पर्दाफाश तो तुम खुद ही करते हो, फिर तुम लोगों को बोलते हो कि तुम्हें ट्रोल किया जा रहा है, ये करा जा रहा है। पहले हरकतें तो तुम ही खुद ऐसी करते हो। और सेकेंड पॉइंट की मतलब पीछे दीपिका वहाँ पे हॉस्पिटल में हमें दिखाई दे रही है, फिर भी उस बंदे ने अपने ब्लॉग में जो है दिखाई नहीं है, मतलब कि मतलब ये देखो ये है दीपिका। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अभी उसका ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ, सिर्फ टेस्ट वगैरह हुए हैं। तो ऐसा, और उसका बुखार भी नहीं है, बुखार भी सही हो गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब वो बोल भी नहीं पा रही होगी। एटलीस्ट तुम जाकर उसको थोड़ा बहुत तो ऑडियंस को दिखा देते, वो मतलब बोल देते कि थैंक यू सो मच, इतना सब कुछ तो कर ही सकती थी वो। पर नहीं, उन्होंने उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाया। पता नहीं किस बात को ऐसे छुपा रहे हैं, मतलब कोहिनूर हीरा है दीपिका या पता नहीं क्या है। इसका इतना हाइप क्यों बनाया जा रहा है बीमारी का, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। और तीसरी बात, फिर उन्होंने वही काम किया जो पिछले वाले ब्लॉग में करके गया था, अपने लोगों को लटका के गया था। मैं तो ये पूछता हूँ कि अभी 4-5 दिन बाद उनकी अपडेट आई है, ठीक है तुम एक दिन और लेट कर देते, क्योंकि अगर तुम्हारा कल उसने बताया कि उसका एक टेस्ट और रह रहा है, तो मैं तो बोलता हूँ उस एक टेस्ट को करने के बाद ही हम एक दिन और वेट कर लेते। जब इतना दिन वेट किया था तो हम एक दिन और वेट कर लेते, उसके बाद ही तुम अपडेट दे देते। पर यहाँ पे फिर वो ऑडियंस को लटका गया है। उसने बताया कि एक टेस्ट रह गया है जो कि हो गया है, कल उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो फिर वो 3-4 दिन बाद फिर वो एक ऐसा ब्लॉग डालेगा। मैं बोलता हूँ भाई, जब एक तो मुझे पता था कि एक टेस्ट रह गया, उसकी रिपोर्ट अगले दिन ही आने वाली, तो एक दिन पहले ब्लॉग डालने की क्या जरूरत थी? जब ऑडियंस इतने टाइम सब्र कर रही थी 4-5 दिन से, तो एक दिन और कर लेती। बट भाई साहब का कंटेंट नहीं मिलता ना। भाई साहब ऑडियंस को लटकाते कैसे? जैसे इन्होंने अभी पिछले वाले ब्लॉग में लटकाया था, जिसमें उन्होंने बोला था वी नीड योर प्रेयर। तब भी उन्होंने लटकाया था कि देखो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लोग पागल हो गए थे कि भाई बताओ अपडेट दो। अब उन्होंने अपडेट दी तो अपडेट ऐसी दी है, आधी दी है आधी नहीं दी है, आधी छोड़ दी है कि लोग फिर पागल हों, लोग फिर हमें कमेंट सेक्शन में वो करें कि मतलब प्लीज़ अपडेट दे दो, फिर से मैं कोई अच्छा ब्लॉग डालूं और फिर से मेरा ब्लॉग वायरल हो जाए। मैं तो बोलता हूं कि भाई ब्लॉग शूट करने की ज़रूरत ही क्या है? तुम अगर बोल रहे हो कि तुम हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल से ब्लॉग शूट कर रहे हो, ब्लॉग शूट करना ज़रूरी है क्या? तुम इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर नहीं कर सकते क्या? तुम इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर नहीं कर सकते? बट नहीं, यहाँ पे इनको डालना है यूट्यूब पर पैसे कमाने। हॉस्पिटल का जो इतना खर्चा आ रहा है, इतने महंगे हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, उसका खर्चा भी तो कैसे भी निकलेगा। इस वजह से ये सब जो है यूट्यूब पर हो रहा है। वरना यार तुम ही बताओ, इतना ज़्यादा नाटक करने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें अपडेट ही देनी है तो पूरा ऐसे कैमरा लेके, वो भी हॉस्पिटल में, चलो घर पे हो तो कोई बात नहीं, हॉस्पिटल से तुम ब्लॉग बना रहे हो। सोचो तुम ये मतलब जितना बैठ के तुम ब्लॉग बना रहे हो, उससे इतने में तो इतनी 1-2 मिनट में तो वो तुम स्टोरी डाल देते, इंस्टा पे कुछ डाल देते, ऐसी अपडेट मिल जाती। इतना लंबा ब्लॉग बनाने की क्या जरूरत थी? वो सब
ऑडियंस को समझ में आ रहा है। अब इस बात पे भी इनकी कुछ फैंस बोलेंगे कि ये पता नहीं क्या बोल रहा है, तो तुम ही बताओ, इसका आंसर है तुम लोगों के पास कि जिस बात को वो एक पेज पे थोड़ा सा लेके इंस्टा पे डाल सकता है, तो उसके लिए इतना लंबा ब्लॉग बनाने की क्या जरूरत थी, वो भी हॉस्पिटल से। ऐसे उतने बिजी था, वो ब्लॉग बनाने का टाइम मिल गया उसको। तो आप लोग बताना, आप लोग क्या करना है इस पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।